अधिकारियों ने कहा अपनी बेटी को ले जाओ। हम डुगडुगी बजवा करके यह बात कह रहे हैं कि जिसकी भी बेटी हो वह ले जाए, गरिमा के साथ अपनी बेटी का पालन करे। हम इश्तहार निकलवा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करना चाहते हैं गंगा नदी में लावारिस हालत में एक बेटी मिली थी जिसका काल्पनिक नाम गंगा है। कुछ मल्लाहों ने उसे निकाला, लकड़ी के बॉक्स में थी और बाद में प्रशासन के सुपुर्द किया गया। वह बेटी, उसका इलाज हुआ और इलाज होने के उपरांत इस समय प्रयागराज में है, जो उसका संरक्षण का गृह है। हम इस समय हैं जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार सोनकर साहब के साथ। अनिल जी, हमारी शुभकामनाएं आपको, और आप लोगों ने उस बच्ची की रक्षा किया और इस समय इलाहाबाद में है। उसकी माँ की तलाश हो रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो बच्ची जब मिली थी, बच्ची मिलने के बाद जी उसको तत्काल आईसीयू में जो है एडमिट करा दिया गया जी। और कोई भी बच्ची अगर मिलती है लावारिस हालत में तो उसको जिला महिला हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में तत्काल उसको एडमिट करा दिया जाता है। जी। एडमिट कराने के पश्चात उसका इलाज कराया जाता है गवर्नमेंट के खर्चे पे। इलाज कराने के बाद बाल कल्याण समिति के आदेश से उसे शिशु गृह भेज दिया जाता है। जी। तो जो गंगा नाम की जो बच्ची मिली थी, जिसका काल्पनिक नाम जो है कि बाल कल्याण समिति ने गंगा रखा है, उसको भी शिशु गृह प्रयागराज भेज दिया गया है और सकुशल इस समय है, वो स्वस्थ है। अभी आपके सामने ही हमारी बात वहाँ के अधीक्षक से हो रही थी। बच्ची सकुशल है और उस बच्ची को देखने के लिए जिलाधिकारी महोदय, सीएमओ साहब, मैं, तहसीलदार सदर और अन्य जनप्रतिनिधि गण भी गए थे और सब लोगों ने उस बच्ची को देखा और बच्ची अच्छी हालत में है और उस दिन भी अच्छी हालत में थी। अब ऐसा आज एक समाचार पत्रों में विज्ञापन देखा है कि जो माता पिता इसके हैं वह बच्ची को ले जाए, आए और आवेदन करें, बताएं, इसके परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य प्रस्तुत करें और बच्ची को ले जाएं। यदि 1 महीने में ऐसा नहीं होता है तो नियमानुसार बच्ची जो लोग भी मांगेंगे हम उनका परीक्षण करके उनको दे देंगे। क्या है मामला? जी, मामला ये है कि जब कोई बच्ची मिलती है लावारिस हालत में, बच्ची या बच्चा, बच्ची हो या बच्चा, हाँ, अगर वो लावारिस हालत में वो मिल रही है तो जब वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो जाती है, यानी कि हमारे अधीन हो जाती है, तो हम उसको एडमिट कराते हैं। एडमिट कराने के बाद जब हम उसको संस्था में भेज देते हैं तो उसके जे एक्ट के अनुसार हम एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति ये दावा करे कि वो बच्ची हमारी है तो हम उस बच्ची को डीएनए टेस्ट के आधार पे या फिर प्रशासनिक जांच के आधार पे उसको सुपुर्द कर सकते हैं। इसलिए प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाता है जितने बच्चे मिलते हैं। और अब तक जितनी बार प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, कोई उस बच्ची पे दावा नहीं करता है। और इस बच्ची पे भी अभी प्रेस विज्ञप्ति निकली है, लेकिन अभी किसी ने दावा नहीं किया। अब दावा करेगा, फिर जो व्यक्ति दावा करेगा कि बच्ची हमारी है, तो उसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। डीएनए टेस्ट के बाद ही उस बच्ची को बाल कल्याण समिति और या फिर संबंधित संस्था उसको सपोर्ट करती है। तो ये इसलिए प्रेस विज्ञप्ति दी जाती है। 1 महीने तक इंतजार करेंगे। 1 महीना एक व्यापक समय है। रावण ने सीता को 1 महीने का समय दिया, मास दिवस, और मास दिवस बाली ने भी उसने दिया था, सुग्रीव को दिया था, और इसका कई एक प्रमाण है। तो 1 महीने का समय व्यापक समय है कि व्यापक प्रचार प्रसार हो जाएगा और फिर असली लेकिन असली आते नहीं हैं। अभी तक कोई उसका लीगल गार्जियन नहीं आता है, कोई असली व्यक्ति नहीं आता है ना। आज तक जब से जे एक्ट 2015 लागू है तब से आज तक किसी ने दावा नहीं किया है कि बच्ची हमारी। कारण क्या है भाई साहब? कारण ये है कि देखिए, बच्चियों के प्रति जो है, जो ये एक सांस्कारिक जो भेदभाव है या फिर जो हीन भावना है या फिर बच्ची के बड़ी होने पे दहेज की भावनाएं हैं, उसको जो कुछ संस्कार बस बच्ची को बोझ समझते हैं, वो लोग ऐसा कृत्य करते हैं। लेकिन एक सबसे अहम बिंदु जिस पर आप जाना नहीं चाह रहे हैं या फिर जैसे ऐसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई और शादी से पहले ही अगर अनचाहे बच्चे हो गए, ऐसे मामले अधिकांश आते हैं। देखिए, ये भी मामला होता है, लेकिन आज के इस मेडिकल युग में जब से ये जो है कि वासन की इतनी गोलियां चल गई हैं,
तो इस तरह की संभावनाएं कम आती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है गरीब माँ बाप जो हैं उनको ये पता है, उनको इस बात की जानकारी है कि एक बच्ची को अगर मैं निगलेक्ट कर दूँगा या फिर मैं कहीं फेंक देता हूँ तो प्रशासन इसको ले जाएगा, पाल पोस करके बड़ा कर देगा, इसकी कहीं शादी ब्याह कर देगा। इस पर वो लोग संतुष्ट रहते हैं। मतलब इतनी उनको चिंता रहती है कि मरे ना जाए, सुरक्षित और कहीं भी रहे, जिंदा रहे। क्योंकि देखिए होम्स की नौकरी हम लोग भी किए हैं, ये लोग भी किए हैं। जैसे इससे शिशु गृह से बड़े बाल गृह होते हैं। बाल गृहों में भी ये देखा गया है कि लोग अपने बच्चों को कहीं स्टेशन पे छोड़ के चले गए और बच्चा उनका बाल गृह में डाल दिया गया, खा रहा है, खाना पीना खाता है, सारी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं और उनके माँ बाप चोरी छुपे आते हैं, देख लेते हैं कि मेरा बच्चा सब ठीक है और तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। कहते हैं नहीं लेंगे यही सुखी, कहते हैं हमारा बच्चा यहाँ पे सुखी कई है। बच्चे ऐसे इस टाइप के बच्चे मिलते हैं। तो जो जो लावारिस बच्चे जो मिलते हैं तो उनके माता पिता इस कारण से भी छोड़ देते हैं कि हम इसका पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है कि इनको इस तरह से छोड़ दिया जाए, जीवन जगत में छोड़ देते हैं, अपना परिधि बढ़ते हैं। भाई साहब, कोरोना संक्रमण में कुछ बच्चे जनपद में भी अनाथ हुए हैं, तो लगभग उनकी संख्या कितनी होगी और शासन ने उनके पालन पोषण के लिए क्या इंतजाम किया है? देखिए, कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता या माता और पिता दोनों मर गए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 से स्कीम लाई गई है, सरकार ने लाया है। तो ऐसे बच्चे जिनके माता या माता पिता दोनों मर गए हैं, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए उनके जो लीगल गार्जियन होंगे उनको 4,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। और अगर उनकी लड़की होगी तो उनकी बच्ची की शादी के लिए जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसको 1,01,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अंतर्गत। तो क्या अभी कोई राशि जमा होगी जो शादी के समय 1 लाख हो जाएगी? क्या है? तो अभी कोई राशि जमा नहीं हुई है, अभी स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है। जनपद में 90 ऐसे केस मिले हैं और लोगों से आवेदन लिया जा रहा है कि वो लोग जो है कि कोरोना में जिनके माता पिता की डेथ हुई वो लोग फॉर्म का आवेदन यहाँ हमारे कार्यालय में जमा करें, हम खंड विकास अधिकारी और एसडीएम से जांच कराएं। उसके बाद से जिलाधिकारी महोदय जो हमारे टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं उनसे हम स्वीकृति की कार्रवाई करा करके हम शासन को भेजें। तो अब तक हम 18 बच्चों को के बारे में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जिनको राशि जो मिलनी चाहिए 18 लोगों की हमने स्वीकृति करा दी है। स्वीकृति करा करके हमने डिपार्टमेंट को भेज दिया और उन 18 लोगों को पैसा चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से या फिर हमारे डिपार्टमेंट के यहाँ से जारी होगा या आप उनको पैसा दें उसी दिन पैसा रिलीज कर दिया जाए। तो उनके जो अभिभावक हैं वैधानिक रूप से उनको मिलेगा। हाँ, उनको मिलेगा ताकि वो उन बच्चों को पढ़ा लिखा। अच्छा, आवेदन इसमें कोई भी कर सकता है। अगर 10 साल, 8 साल, 12 साल, 14 साल का भी बच्चा है तो वो भी बच्चा जो है कि आवेदन भर के हमारे कार्यालय में जमा कर सकता है। आवेदन देने की कोई बाध्यता नहीं है और अभी इसकी समाप्ति का कोई समय सीमा नहीं है कि ये इसकी सीमा कर सकते हैं। तो अभी तक 90 आवेदन आए हैं। 90 आवेदन आए हैं जिसमें 18 जांचोपरांत 18 की स्वीकृति हो चुकी है। वैसा भी जिला प्रोबेशन अधिकारी लोग जानना चाहेंगे क्या है इस पद से लोगों का सीधा कोई आना जाना, जैसे राजस्व है, मेडिकल है, पुलिस है, तो इस तरह से जो प्रचलित विभाग हैं उसके अतिरिक्त तो ये क्या है, थोड़ा सा डिफाइन करें। देखिए, जिला प्रोबेशन अधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर मतलब जिला जांच अधिकारी। ये जिला जांच अधिकारी इंग्लिश काल में अंग्रेजों के ज़माने में डीएम के अधीन एक मातहत अधिकारी होता था। वह अधिकारी जो बंदी होते थे सीआरपीसी आईपीसी के, उनकी फाइलें वहाँ से चलती थी जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ से। उनकी फाइलों का रख रखाव, उनकी दया याचिका, फॉर्म ए, नॉमिनल रोल, पैरोल देने का, समय पूर्व रिहाई की सारी फाइलें जिला प्रोबेशन अधिकारी चलाते थे इंग्लिश काल में। और लगभग 1976 तक ये व्यवस्था रही है। 1976 के बाद से इसका नाम बदल करके महिला कल्याण डिपार्टमेंट कर दिया गया। पहले समाज कल्याण के अधीन था, महिला कल्याण डिपार्टमेंट कर दिया गया। तो फिर उसमें सोशल सेक्टर की स्कीमें आने लगी, जैसे विधवा पेंशन, विधवा पुत्री शादी अनुदान, विधवा महिलाओं से जो शादी करता है दंपति पुरस्कार और 4-5 स्कीमें हैं। तो इसमें ये स्कीमें ला दी गई।
फिर कन्या सुमंगला स्कीम ला दी गई, फिर कन्या सुमंगला से पहले रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष स्कीम लाई गई। इस समय माननीय मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ये स्कीम लाई गई है। तो अभी स्कीम इसमें आ रहे हैं इसमें। और जिला प्रोबेशन अधिकारी के अधीन ये NCPCR का कार्य है, बाल आयोग का कार्य है, महिला आयोग का कार्य है, और प्लस जो हमारे होम होते हैं, जो इस समय यहाँ पे ये संप्रेक्षण गृह, बाल गृह, शिशु गृह, नारी निकेतन, महिला शरणालय, प्लेस ऑफ सेफ्टी, ये हमारे 6-7 तरह के होम चलते हैं। आपके जनपद गाजीपुर में जो है कि 3 तरह के होम चल रहे हैं। 2 होम NGO के चल रहे हैं, बाल गृह बालिका सैदपुर, बाल गृह बालक सैदपुर। और गाजीपुर में विकास होम के बगल में राजकीय संप्रेक्षण गृह गाजीपुर, राजकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी गाजीपुर, जो ये दोनों संस्थाएं जो है, राजकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी, राजकीय संप्रेक्षण गृह, ये दोनों संस्थाएं गवर्नमेंट की। इसमें CRPC IPC से संबंधित जुवेनाइल बच्चे इसमें बंद होते हैं, उनका अंडर ट्रायल चलता है, या फिर जो सजायाफ्ता बच्चे हैं वो रखे जाते हैं। न्यायिक क्षेत्राधिकार का है। हाँ, ये मामला है। और इसी परिसर में एक किशोर न्याय बोर्ड होता है, वहाँ जुवेनाइल मजिस्ट्रेट बैठते हैं, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड। और इसी परिसर में एक बाल कल्याण समिति है। बाल कल्याण समिति का रोल है, जो नाबालिग बच्चे या बच्चियाँ हैं उन पे उनका अधिकार है, मतलब कि उनका परामर्शी एक समिति है, उनको परामर्श देती है, उनको उनके घर में समायोजन करने के लिए, और यदि वो घर नहीं जाते हैं तो उनको संबंधित संस्थाओं में भेजने के लिए। तो ये सभी स्कीमें जो है जिला प्रोबेशन कार्यालय के अधीन चल रही हैं। और आगे भी यह एक व्यापक विभाग जन कल्याण, मतलब बाल कल्याण, महिला कल्याण और ऐसे शिशुओं के लिए, और न्यायिक क्षेत्राधिकार प्राप्त यह विभाग है। यहाँ मजिस्ट्रेट भी बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, और तमाम जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं यहाँ से संचालित होती हैं। एक महत्वपूर्ण विभाग है जिले का। बहुत धन्यवाद अनिल कुमार सोनकर जी को, जिन्होंने इन योजनाओं के बारे में बताया और ऐसे बच्चों के बारे में भी जिन्होंने जानकारी दिया। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।